नमस्कार, शैलेश इंश्योरेंस समाधान की तरफ से आप सबको एक बार इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए। तो हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं मिस सेलिंग और फ्रॉड के, जो पेंशन प्रोडक्ट या एन्युटी से रिलेटेड है। और ये फ्रॉड और मिस सेलिंग इसलिए हो पाती है क्योंकि हम लोग शायद ये समझ नहीं पाते कि पेंशन और एन्युटी प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और उनका पर्पस क्या है। तो आज का जो बात करने वाले हैं उसका पर्पस ये है कि हम आपको पेंशन के बारे में और एन्युटी के बारे में जानकारी दे सकें। तो पेंशन एक तरीके का जो इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोडक्ट देती हैं, पैसा जमा करने का एक तरीका है जो कि आपको आपके रिटायरमेंट एज में आपकी मदद कर सकता है। तो जब आपके पास 10 लाख रुपए जमा हो गए, उससे आप दोबारा एक प्रोडक्ट खरीदते हो जिसका नाम होता है एन्युटी। तो आपने 10 लाख रुपए पे एन्युटी खरीदी, तो उसके लिए आपको करीब ये मान के चलिए 60,000 रुपए या 5,000 रुपए पर मंथ आपके लिए फिक्स हो जाएंगे, जो आपको हर साल या हर महीने आपको उतने पैसे मिलेंगे जब तक आप जियोगे। अब प्रोविजन क्या रहता है, जो 10 लाख रुपए आपने जमा करे उसमें से 60% दैट मीन्स 6 लाख रुपए आप इमीडिएटली अपने लिए कैश पे ले सकते हो, और जो 4 लाख रुपए हैं उससे आपको एन्युटी खरीदना एक कंपल्शन है, चाहे आपको वो चाहिए या वो नहीं चाहिए। ये पेंशन प्रोडक्ट दोनों टाइप के आते हैं। पार्टिसिपेटिंग मतलब बोनस उसमें मिलता है, और एक यूलिप भी होते हैं जिसमें मार्केट लिंक रिटर्न मिलती है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको लेना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि पहले एक पेंशन प्रोडक्ट के ऊपर एक सेक्शन 80CCC का टैक्स बेनिफिट मिलता था, एडिशनल 1,50,000, और उसके ऊपर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे। तब तक ये सेंस बनता था इस प्रोडक्ट में जाना, लेकिन जब से ये टैक्स बेनिफिट, एडिशनल टैक्स बेनिफिट खत्म हो गया, तब से इसका कोई सेंस नहीं बनता कि हम क्यों एक पेंशन प्रोडक्ट खरीदें। हमारा उद्देश्य है पैसा जमा करना और कोई उद्देश्य नहीं है। तो यदि आप एक कंपल्सिव सेविंग किसी और इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि पीपीएफ हुआ, जैसे कि एनएससी हुआ, जैसे कि एनपीएस हुआ, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं पैसा जमा करने के। उसी में एक ऑप्शन हम ये कह सकते हैं पेंशन भी है। रिटर्न्स का देखा जाए तो पेंशन प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको 4.5 से 5% की रिटर्न देगी, ज्यादा से ज्यादा 6%। लेकिन आज आप एनपीएस पे चले जाइए तो आपको 9 से 11-12% रिटर्न आ रही है। म्यूचुअल फंड्स में आ जाइए तो आपको 10 से 15% रिटर्न आ रही है। पीपीएफ में आपने कर लिया तो 7.1% की रिटर्न है। तो हर ऑप्शन एक पेंशन प्रोडक्ट से बेटर ऑप्शन समझ में आता है। तो अनलेस अनटिल आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको एक पेंशन प्रोडक्ट खरीदने की कोई जरूरत मुझे समझ में नहीं आती। फिर उसमें कंपल्शन भी है कि आपको पूरे पैसे नहीं मिलते। यहाँ पर आपकी चॉइस है, आपने पैसे जमा करे, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में जमा करिए, और उसके बाद 60 या 65 की उम्र में आपने जो टोटल पैसा लिया उससे आप चाहें जिस टाइप का भी अपना प्रोडक्ट डेवलप कराना चाहें वैसा आप ले सकते हैं। अब आता है पब्लिक ले लेती है बिना समझे हुए, बिकॉज उनको लगता है हर एक को अपनी ओल्ड एज की चिंता है, और उसके हिसाब से लोग पेंशन प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा मिस सेलिंग का स्कोप रहता है। अब जब हमने पैसे जमा कर लिए, जब हम ओल्ड हो गए, अब हमें जरूरत एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की है जिससे हमको रिटर्न मिल सके और हम शांति से ओल्ड एज जी सके। तब आता है हमारा एन्युटी प्रोडक्ट। तो एन्युटी का जो एक दूसरा नाम भी है वो है, जैसे इंश्योरेंस इज रिस्क टू कवर द रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली, कि जल्दी डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस हमारी मदद करती है। उसी तरीके से एन्युटी एक तरीका है, और एक अच्छा तरीका है जो आपको एक सुविधा देता है कि आप एन्युटी खरीद करके आप शांति से जी सकते हो, और आपने जैसा भी चॉइस करा है उसके हिसाब से आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आती रहेगी। तो यदि आपने 60 की उम्र तक 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए, 1 करोड़ रुपए लेके यदि आप एन्युटी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको करीब 50,000 रुपए पर मंथ की एक आपकी पेंशन बन जाएगी। अब यहाँ पर भी बहुत फ्रॉड होता है। क्या फ्रॉड होता है? बिकॉज एन्युटी बहुत टाइप्स की होती है। एक होती है एन्युटी फॉर लाइफ, और एक होती है एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो जो हमने 1 करोड़ रुपए जमा करे उसको बोला जाता है परचेज प्राइस। अब आपको ज्यादा रिटर्न दिखाने के लिए, क्योंकि एन्युटी फॉर लाइफ की रिटर्न एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस से ज्यादा होगी। तो यदि एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस लेट्स से
50,000 रुपीज, तो एन्युटी फॉर लाइफ यदि आप जाएंगे विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस तो आपको 50,000 रुपए की जगह 55,000 रुपए मिल सकते। अब आपको अट्रैक्टिव क्या लगेगा? 55,000 रुपए विदाउट रियलाइजिंग यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को जो आपके 1 करोड़ रुपए जमा हैं वो नहीं मिलेंगे। तो होता है क्या, जब ऐसे केसेस में डेथ हो जाती है तो फैमिली अप्रोच करती है कि मेरे जमा पैसे थे वो नहीं मिल रहे, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअली वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, देख करके आपको एन्युटी लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एन्युटी फॉर लाइफ खराब चीज है। यदि आपके कोई भी ऐसा नॉमिनी नहीं है जिसको आप पैसा छोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप पैसे को एंजॉय करो, तो आप एन्युटी फॉर लाइफ में जा सकते हो, क्योंकि आपको मतलब नहीं है कि आपके बाद उस पैसे का क्या होगा। तो आज अपनी लाइफ को आप एंजॉय करना चाहते हो। उसी तरीके से एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एक तरीका है। फिर आता है एन्युटी फॉर सेल्फ, द एन्युटी फॉर योर स्पाउस एंड देन बैलेंस जो भी बचा है वो नॉमिनी को देना, वो एक और तरीका है। लेकिन हमें देख करके ही एन्युटी प्रोडक्ट की लिमिटेशंस जानने के बाद खरीदना चाहिए। एन्युटी का मतलब यही है कि उस पैसे को जो हमने बैंक में जमा करा दिए, इंश्योरेंस कंपनी में जमा करा दिए, उस पे हमारा कोई हक नहीं रह गया। तो हमें एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए रादर देन सारे एग्स एक ही बास्केट में डालें। तो यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप 50 लाख रुपए की एन्युटी खरीदिए, 50 लाख रुपए कहीं और लगाइए, जिससे कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप उस पैसे को निकाल सके। आई होप कि आपको पेंशन और एन्युटी समझ में आई होंगी और आप एक प्रूडेंट डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। स्टडी करिए, जानिए, क्वेश्चन पूछिए कि मेरे बाद क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे। ये सारे जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक आपको प्रोबेबिलिटी यही है कि आप मिस सेलिंग या फ्रॉड के शिकार होगे। आस्क क्वेश्चंस, as many questions as possible and then take up a right decision. Thank you very much. इंश्योरेंस समाधान से जुड़े रहिए अच्छी जानकारी के लिए। Thanks a lot.